हेलो क्लास 10 डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 5 है और इसमें जो हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द वैल्यू। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इससे पहले मैंने 4 में आपको बताया था ग्राफ ऑफ द क्यूब पॉलिनोमियल कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है। उस पर कई सारे आपको एग्जाम्पल दिए थे। तो आज का हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है और उसमें कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है। तो पहले आप लोग ये ध्यान समझो कि लीनियर पॉलिनोमियल होती कैसे है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होती कैसे है या दिखती कैसे है, तो ये तो शायद आपको क्लियर हो ही होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास हो ax प्लस बी फॉर्म के, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसकी डिग्री कितनी आती है स्टूडेंट? डिग्री आपकी आती है 1। इस तरह पॉलिनोमियल हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल अगर आपको दे दें कहीं, हम मान लो px बराबर आपको दिया गया है x माइनस 2, तो जीरोज का मतलब क्या होता है समझना, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जिसकी अगर यहाँ पे रखें तो हमें राइट हैंड साइड में 0 मिल जाए, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो जो भी पॉलिनोमियल दी जाती है उसको हम लोग 0 के बराबर पुट करते हैं। पहली केस ये जब लीनियर हो, तो जैसे यहाँ में x माइनस 2 बराबर रखेंगे 0, तो प्लस 2 यहाँ जाएगा तो x बराबर क्या जाएगा प्लस 2। तो मतलब x की केवल एक ही वैल्यू है, जब यहाँ रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। यू कैन चेक दैट है। अगर x को रिप्लेस कर दें 2 से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 2, और बाकी जो टर्म है उसको सेम यहाँ पे कॉपी कर लोगे तो यहाँ 2 माइनस 2 कितना आता है 0। और देखो अगर हम लोग यहाँ पे p ऑफ 1 रखें तो 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1, क्या कभी 0 के बराबर होगा? नो, इट इज ए नेवर इक्वल टू 0। तो केवल यहाँ पर आपको एक ही जीरोज मिलते हैं जो इसको जो है सेटिस्फाई करती है इस प्रॉपर्टी को। बात समझे आप लोग? इसकी केवल एक ही वैल्यू मिलेगी जो आपको राइट हैंड साइड में 0 देती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से इसको हमने कहा px को 0 बराबर पुट करेंगे। तो अगर यहाँ देखो हम लोग px को 0 बराबर रखते हैं तो px हमारे पास क्या दिया गया है ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ से ax बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, या x बराबर यहाँ से क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। तो कहते हैं मतलब x की जो वैल्यू आती है वही आपका जीरोज होता है। आप समझिए। ऐसे ही अगर आपको और एग्जांपल दे, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल ले लें। px बराबर देते हैं आपको 3/2x माइनस 4। इसका बताओ इसको जीरोज क्या होगा। तो आपको फॉर जीरोज के लिए क्या करना है, फॉर जीरोज px को जो है 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ 3/2x माइनस 4 बराबर 0 मीन्स 3/2 x बराबर 4। तो यहाँ 2 डिवाइड में आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 x बराबर कितना 8, या x बराबर कितना आ जाएगा 8/3। तो जब x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में 0 मिलना, तो ये आपका ये जीरोज निकल गया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट में हमें क्या रिलेशन मिला, इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में जो जीरोज होता है, कोई पॉलिनोमियल मिल जाए उसका माइनस बी अपान ए करते हैं तो वो आपका जीरोज होता है। ये हो गया रिलेशन। अब थोड़ा सा इसको स्टूडेंट अगर हम लोग समझे ग्राफ के मेथड से, तो जैसे अगर हमको अभी एक पॉलिनोमियल हमने दिया, मान लो x प्लस 3 दे दिया, इसका जीरोज क्या हो गया बताना है। तो फॉर जीरोज के लिए हमने क्या कहा अभी जस्ट चेक करते हैं पहले। px को 0 के बराबर, तो x प्लस 3 बराबर 0 मीन्स x बराबर माइनस 3। तो x बराबर माइनस 3 हो गया। अगर इसको स्टूडेंट हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो फॉर ग्राफ के लिए, फॉर ग्राफ हमने क्या कहा था, जो भी पॉलिनोमियल दी जाए उसको y इक्वल टू पुट करते हैं x प्लस 3। तो हमने क्या देखा कि जब x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू माइनस 3 होगा तो इसी क्वेश्चन फर्स्ट है y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको बताओ। यहाँ माइनस 3 प्लस 3 मीन्स 0 0। यहाँ से हमको पेयर क्या मिलेगा, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, सो कोऑर्डिनेट क्या मतलब x कमा y की वैल्यू, x तो माइनस 3 है, y आपका 0 जा रहा है, तो ये आपका पेयर बन गया। अब अगर इसको हमको ग्राफ पे जनरेट करना है तो ग्राफ पहले से पहले ग्राफ बना लें। ये x एक्सिस हो गया, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x डैश, ये नेगेटिव y डैश, यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो माइनस 3 का 0 मतलब जाएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे यहाँ पर 1 2 माइनस 3, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो -3 का 0 मतलब ये पॉइंट हो रहा है। तो जो 3 का -3 का 0 है इसका ग्राफ कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे एक लाइन पास होगी इस तरह से। ये आपने देखा, ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका x प्लस 3 का ग्राफ है,
ठीक है, और ये ग्राफ एक्स को केवल एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार टच कर रहा है। तो हमने कहा था, आपको बताया था जब लीनियर अलजेब्रा स्केच ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमने बताया था कोई अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार टच करता है तो उसके पास केवल एक ही रियल रूट होते हैं। ठीक है, तो इसके पास ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करेगा, वो भी किस पॉइंट पे -3 पे टच कर रहा है। तो ये आपके इसके जीरोज होंगे। ग्राफिकल मेथड भी ऐसे शो करोगे आप लोग, और न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल जीरो बराबर रखते हैं उस पॉलिनोमियल को, और उसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर होगा जीरोज कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसको हम लोग उस पॉलिनोमियल में रखें तो हमें जीरोज की वैल्यू सॉल्व करने पे मिलनी चाहिए। ओके, माइनस ये पाने जो है आपकी वैल्यू होती है। अब ऐसे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते स्टूडेंट, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि एक ऐसा, पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखती कैसे है, ये दिखती है कुछ इस तरह से आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब नॉट इक्वल टू 0, और डिग्री कितनी आती है स्टूडेंट्स की, डिग्री 2 आती है ना। तो इसका जीरो निकालना सिंपल नहीं है। अगर एग्जांपल जैसे आपको दे दें हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे आपको px बराबर एक दे दिया कि क्या दे दें आपको, मान लो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसका जो है इसका जीरोज क्या होगा। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग एक्स पी ऑफ एक्स बराबर 0 पुट करो तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर देखो जीरो भी मान लो रख देते हो तो x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 पाओगे। तो देखो यहाँ केवल सिंगल x नहीं है, इसको आप लोग कॉमन ले लो। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ हम लोग स्टूडेंट पढ़ते हैं फैक्टर करना। इसका क्या करते हैं, जब सेकंड डिग्री आ जाती है तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं फैक्टराइज मेथड। वो फैक्टराइज कहता है क्या है, पहले जनरल टर्म्स समझ लो कि कोई भी इस तरह की पॉलिनोमियल दिखे तो सबसे पहले इस ए को और सी को आपस में करो मल्टीप्लाई, तो ए सी आएगा। अब ए सी कोई हमें ऐसे दो प्रोडक्ट ढूंढने हैं मल्टीप्लायर, जिसका अगर मान लो एल है कोई एम है, एल प्लस एम को ऐड करें या सेपरेट करें तो हमें बी की वैल्यू के बराबर वो वैल्यू आनी चाहिए। बात समझे, ए सी को मल्टीप्लाई किया, जो मान लो कोई वैल्यू 12 आ गई, तो 12 के ऐसे कोई दो वैल्यू ढूंढेंगे मल्टी फैक्टर कि अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आना चाहिए, लेकिन उनको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये x की कोएफिशिएंट का वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे अभी इसी में ढूंढते हैं और उसके बाद हम बताते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग इस कांस्टेंट वैल्यू और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 × 3 मतलब मिल गया हमें 6। अब 6 के ऐसे कोई दो फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर क्या होता है बताया था, जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, फिर उसको हम ऐड करें सेपरेट करें तो हमें इसका x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट, 1 है, ये 1 आना चाहिए। तो आप लोग अगर एनालिसिस कर पाओ तो अगर 1 और 6 ले लें, 1 6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, लेकिन अगर 1 को जोड़ोगे भी तो यहाँ 7 हो जाएगा। अगर 1 से घटाते भी हो तभी यहाँ -5 आ रहा है, या मान लो 6 -1 कर तभी यहाँ 5 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो 1। तो इस 6 का अगर हम ऐसा फैक्टर ले लें कोई 3 × 2 ले लो, देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे कर दें, सेपरेट कर दें, 3 - 2 कितना आता है, 1 आता है, तो ये आपका वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। फिर इसको अरेंज कैसे करते हैं ये बता रहे हैं आपको। तो समय 6 का फैक्टर मिला, 3 और 2 मिला। बात समझे यहाँ तक। ये 9th में बहुत सारे इस पे क्वेश्चन करवाए गए हैं, आपके क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो यहाँ भी मैंने बताया रियलिटी सारा। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, अब ये जो होगा 2 x² प्लस इस x को हम ब्रेक करें कैसे, 3x - 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कि देखो 3 में से 2x जाएगा तो सिर्फ एक ही x बचेगा। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे केवल x दिख रहा है कॉमन,
तो यहाँ कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 मिलेगा ना। तो हम लोग ऐसा इस दो टर्म से कॉमन लेंगे वैल्यू कि जिससे जो ये पेयर बना है पेयर यहाँ बन जाए। तो यहाँ -1 लेते हैं कॉमन, तो जो माइनस होता है वो प्लस होता है, जब माइनस कॉमन लेते हो तो, और ये +3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 बराबर 0। तो ये 2x माइनस दोनों में है, दोनों में से कॉमन ले लो 2x प्लस 3, तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब ये समझो आप लोग, जैसे कहीं दो वैल्यू दी जाए x इंटू 2 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो तभी तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया हमें 0 मिल रहा है। तो वैसे सेम केस यहाँ शुरू में रहे कि आपका कोई दो नंबर है, यहाँ देखो कोई यहाँ दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू 0 है या कोई एक 0 है, तो इस वजह से हम लोग दोनों को जो है 0 के बराबर पुट करते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, अगर 2x प्लस 3 बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा -3/2। और स्टूडेंट इस वाले फैक्टर को रखोगे तो x बराबर मिलेगा आपका 1। तो इधर x 2x प्लस 3 और x माइनस 1, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल pxt। ओके, जो इसकी वैल्यू आती है -3/2 1, ये स्टूडेंट कहलाते हैं इसके 0। चाहो तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये आपको 0 दे देगा। ओके, तो ये भी हमने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर होता है, ये जब ग्राफ बनाते हो, ग्राफ केवल जो है ये 2 टाइम्स ही टच करता है एक्स एक्सिस को, ऐसा कुछ पैराबोलिक टाइप का बनता है या कुछ ऐसा बनता है, या मैंने बताया था कुछ ऐसा बनता है आपको। इस 4 तरीके के आपके ग्राफ जनरेट होते हैं क्वाड्रेटिक में। तो बात क्लियर हुई आपको। क्वाड्रेटिक में क्या करना, तो सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके फैक्टर ढूंढो कि जो बी का एक्स का कोएफिशिएंट हो वैल्यू आनी चाहिए। ओके, तो ये आपको मिलते हैं सॉल्यूशन, इस तरह से होता है। और इस पे एग्जांपल दें अगर आपको, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल देते हैं आपको, मान लो सुनिए ये आपको दे दिया दूसरा एग्जांपल, पी ऑफ एक्स बराबर आपको दे दिया क्या 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने कहा जो कांस्टेंट टर्म है उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पाओगे, 2 इंटू 3 बराबर 6 आ गया। तो 6 के हमें वैसे दो फैक्टर ढूंढे, इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 5 आना चाहिए इस वाला कोएफिशिएंट। तो अभी बताया 2 इंटू 3 6, और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना पाएंगे 3 प्लस 2 बराबर 5। तो हमारा काम बन गया। अब काम बन गया तो इसको लिखने का तरीका आप लोग समझ लो बस। ये जो होगा, ये पहला टर्म लिखते हैं सेम, फिर प्लस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर 3x करते हैं, फिर प्लस ऐसे 2x और माइनस लास्ट में ये वाला टर्म। क्योंकि देखो जोड़ोगे 3 प्लस 2 तभी तो 5 बनेगा। तो इस तरह से ये होता है। तो इस यहाँ से इस दो टर्म से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, 3 प्लस एक्स दिख रहा है, 3 इंटू एक्स कॉमन, 3x ले लो यहाँ से कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ सारी टर्म कॉमन तो +1। ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से +2 भी कॉमन लेते हो, देखो यहाँ x -1 बचेगा ना, तो ये यहाँ +1 यहाँ -1, इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये आपने वैल्यू ली है, ये देखो पेयर सेम नहीं बन रहा है, तो ये फैक्टर हमारे पास करेक्ट फैक्टर नहीं है। ये करेक्ट फैक्टर तभी होते हैं जब यहाँ पे जो पेयर बनाए स्टूडेंट, वो पेयर दोनों में बॉक्स में सेम लगाने चाहिए। तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से ले लें, इसको हटा देते हैं, अगर यहाँ पे ले लें हम लोग, देखो 1 ले लें और 6 ले लें, तो 1 2 6 6 से आएगा। तो लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ 6 -1 करें तो हमारे पास कितना आता है 5। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ 6x लिखो, 6x और माइनस में x, माइनस यहाँ पर माइनस कितना आएगा -2। जो फैक्टर निकालते हैं उसको 0 के बराबर हम लोग पुट करते हैं, ध्यान देना ये भी। तो यहाँ से हम लोग क्या कम ले सकते हैं, यहाँ से कम ले लेते हैं 3x कम ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट x, और x 6 खत्म, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे 2
यहाँ से -1 कॉमन ले लो आप, तो जो माइनस लेते तो सारे हो जाते हैं प्लस में। अब देखो x+2 यहाँ, x+2 यहाँ, ये आपका करेक्ट फैक्टर है। तो यहाँ से क्या होगा 3x - 1 बराबर 0। अब हमने कहा दोनों को 0 बराबर रखते हैं, तो x+2 बराबर 0 मीन्स x बराबर कितना -2। ऐसे यहाँ पे छोड़ना 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ये आपके दो फैक्टर आ रहे, मतलब ये इसके दो फैक्टर 1x+2 और 3x - 1। इसकी स्पॉन्डर्स जीरोज क्या आएंगे -2 और 1/3 आएंगे। ठीक है, तो इसको केवल दो ही x की वैल्यू मिलेगी जिसके लिए 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री में x की दो ही वैल्यू मिलती है। ये बात क्लियर हुई आपको? जीरो जो आप क्वाड्रेटिक में। अब यहाँ थोड़ा देखो कुछ स्पेसिफिक इसमें टर्म है, वो स्पेसिफिक टर्म क्या है आपके, अगर जैसे थोड़ा आपको और डिटेल दें मान लीजिए, तो थोड़ा ग्राफ हम लोग समझते हैं। अगर स्टूडेंट कहीं आपको ग्राफ ऐसा दिखे, बाई ग्राफ, ठीक है, अगर कहीं आपको ग्राफ मान लो इस तरह दिखता है, यहाँ पे x एक्सिस वाला हो गया, ये आपको y एक्सिस हो गया। ग्राफ मान लीजिए आपका कुछ इस तरह से बन रहा हो, इस तरह से, तो ये भी हमने कहा था ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, पैराबोला की तरह बनता है। देखो ये दो बार टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, इसको पॉइंट नाम दे ए, इसको बी दे दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी फंक्शन के ग्राफ है, जिस भी पी एक्स का ग्राफ है, इसके पास कितने जीरोज हैं, दिस हैव 2 जीरोज, मतलब एक्स की दो वैल्यू है, जहां पे पी एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा जनरेट हुआ हो, कुछ ग्राफ ऐसा जनरेट हुआ, कोई भी मान लो पी एक्स हो, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस हो गया स्टूडेंट, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ भी ये दो बार टच कर रहा है ग्राफ जो एक्स एक्सिस को, ये ए पॉइंट पर, ये बी पॉइंट पर। तो जो भी पी एक्स है वो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी जहां पर वो 0 हो रहे हैं। और समझ, आल्सो दिस हैज अ 2 जीरोज, दिस पॉलिनोमियल आल्सो हैव 2 जीरोज। लेकिन कुछ ग्राफ अगर आपका ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, मतलब ग्राफ, आपका ग्राफ स्टूडेंट कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। देखो जो भी पॉलिनोमियल है ये मतलब केवल स्टूडेंट सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पर, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो कंफर्म है, लेकिन इट हैज ओनली 1 जीरोज, मतलब एक्स की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी जहां पर वो ग्राफ पी एक्स जो है 0 हो रहा होगा। ठीक है, यह स्टूडेंट कुछ ऐसा मान लो कहीं दिखिए, ऐसा कोई भी पी एक्स हो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस, तो यहाँ भी सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इट्स आल्सो हैव अ ओनली 1 जीरोज। ओके, बट अगर आप और थोड़ा इसमें समझो आप लोग, लेकिन कहीं अगर मान लो ऐसा हो जाए ग्राफ आपका, ये एक्सिस हो गई, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया ओरिजिन, आपका जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए, तो ये स्टूडेंट ये भी क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ है, लेकिन इस इट हैज नो जीरोज, इट हैज नो जीरो। जो भी पी एक्स है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं जिसके लिए आपके ये पॉलिनोमियल कभी 0 के बराबर हो जाएगा। आपके साइज में से क्वेश्चन है, वहां पे आपको मैं ग्राफ से क्लियर करा दूंगा, तभी समझना अगर ग्राफ कहीं ऐसा मिलता है जो ग्राफ एक्सेस को टच नहीं करता है, इसका मतलब एक्स की हमें कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी नहीं जहां पर वो 0 हो जाए। या अगर कहीं मान लो कुछ ऐसा दिखे आपको, इस तरीके से, ये एक्स, ये वाई, ये आपका ओरिजिन, देखो ये ग्राफ एक्स को टच नहीं कर रहा है, तो आल्सो इट हैज नो जीरो। ठीक है, ये मेन बात है ग्राफ से समझने वाली। अक्सर इस पे पूछते हैं, ग्राफ में एमसीक्यू में 1 नंबर देते हैं, ऐसे ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे द गिवन ग्राफ हैज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको बताना है ग्राफ साइड लग जाएगा, इसके एक ग्राफ आपका एक्सिस को टच ही नहीं किया तो इसके जीरोज कोई भी नहीं होगी, और यहाँ पे एक बार टच करा तो इसका 1 जीरो, यहाँ पे 2 बार टच करा इसलिए इसके 2 जीरोज है। ओके, तो ये स्टूडेंट आपको कुछ बात हुई। अब नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है आपका कि जो है
रिलेशन बिटवीन जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड जीरोज के बारे में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड coefficient of student coefficient of quadratic polynomial। ओके, जैसे सुन आप लोग समझो, आप लोग यहाँ पे कोई आपको दी गई है पॉलिनोमियल कुछ इस तरीका से, प्लस जनरल फॉर्मूला लेते हैं, पी एक्स मान लो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस आपको बी एक्स प्लस सी। तो हमने क्या कहा कि जो भी कोऑर्डिनेट होता है ग्राफ जो है एक्स इक्वल 2 ही बार टच करेगा, मतलब एट मोस्ट दिस कैन बी टच ऑफ एक्स एक्सिस ओनली 2 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही वैल्यू मिलेगी। अल्फा मान लेते हैं कि जो हमारे पास जीरोज हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ इस क्वाड्रेटिक की। अल्फा बीटा मतलब कोई अल्फा बीटा कोई वैल्यू है जो हम लोग एक्स को रिप्लेस करें उससे, तो हमें जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो जीरोज मिल रहा है। तो ये ध्यान देना कि अगर ये स्टूडेंट्स के जीरोज हैं, इसको हम लोग कभी कभी रूट भी बोलते हैं, जीरोज आर रूट मतलब सोल्यूशन। ओके, तो जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है स्टूडेंट यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, मतलब कि जो है यहाँ पर माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। जो भी जीरोज मिलेंगे दोनों वो माइनस बी अपान ए के बराबर होंगे, और इनको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये जो बराबर होते हैं सी अपान ए के बराबर होते हैं, सी अपान ए के, उस कांस्टेंट वैल्यू और जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उसका रेशियो लेने पर उनके बराबर होते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक में जो दोनों जीरोज मिलते हैं उनका सम माइनस बी अपान ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स कॉफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, जो उनका प्रोडक्ट होता है वो सी अपान ए होता है। ओके, ये बात समझ में आई। अब इसको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। दूसरी बात ध्यान देना कि अगर स्टूडेंट आपको कोई जो है मतलब किसी भी पॉलिनोमियल किसी भी पी एक्स का सेकंड पॉइंट है, अगर आपके रूट मालूम हो, रूट मतलब इफ हमने कहा रूट इज जीरोज बात, इफ जीरोज आपकी मालूम हो, जीरोज मान लो अल्फा बीटा है, तो उस पीएक्स को आप लोग अपने आप से फाइंड कर सकते हो बिना किसी मतलब जो है नॉलेज के। अगर जीरोज मालूम है तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल अपने आप हो जाती है। कैसे होती है, उसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है, ठीक है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें रूट मालूम है, जीरोज मालूम है, तो जो पॉलिनोमियल जनरेट हुई कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये बात समझ में आई। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसके जो यहाँ पर देखे कि जिनके जो रूट वैल्यू होती है वो माइनस बी अपान ए के बराबर होती है और प्रोडक्ट सी अपान ए के, तो अभी तो हमने एग्जाम्पल दिया ही कुछ आपको ना, जैसे ये पहला वाला दिया था। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कि जो है इसको थोड़ा बड़ा कर दें। यहाँ देखो इसके दो रूट मिले हैं, कौन कौन से हमारे पास, ये -3/2 और 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। यहाँ अल्फा कितना आ रहा है -3/2 -3/2 और बीटा वाला सुना रहा 1। इसके दो ये जीरोज हैं, जैसे मैंने बताया जीरोज हैं। तो हमने क्या कहा, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है ये किसके बराबर होती है, माइनस बी अपान ए के, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर के वैल्यू के। तो पहले तो हम यहाँ देख लें कि माइनस मतलब बी कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट है तो 1 है यहाँ पर ना, यहाँ 1 है। ए क्या होता है स्क्वायर कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर 2 है, मतलब नेगेटिव में माइनस बी अपान इक्वल टू होता है 1/2 के। तो हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या इसके बराबर है या नहीं। तो यहीं पर उठा लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड,
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -3/2, बीटा है 1, इसको मल्टीप्लाई करो कितना पाओगे आप लोग -3 + 2/2 मतलब -1/2। तो दिस इज इक्वल टू योर, ये आपके राइट हैंड साइड के जो है बराबर हो रही है। ओके, तो आपने देखा कि जो मैंने बताया अभी कि अल्फा प्लस बीटा की जो रूट होती है -b/a और यहाँ पे -1/2 आपका आ रहा है। दूसरा आप लोग समझ लो कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने बताया c/a के बराबर, तो c कितना है यहाँ पे कांस्टेंट 3 है और ये कितना है 2 है, तो 3/2 आना चाहिए। तो ऐसे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3/2 और बीटा कितना है आपका 1 है। सॉरी, यहाँ से मैंने गलत निकाल दिया था आपको। यहाँ तो देखो यहाँ पे पेयर सेम नहीं मिल रहा, यहाँ 2x + 3 में यहाँ 2x - 3 मिल रहा है। तो हमारे पास जो एक ये वैल्यू निकली है ये स्टूडेंट गलत रूट आया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका सेम नहीं हो रहा है, यहाँ देखो सेम नहीं था, यहाँ 2x + 3 यहाँ 2x - 3 हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे कॉमन भी ले लिया। तो इसको हम लोग फिर से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये समझ में पहले अल्फा बीटा c/a होता है, तो इसको थोड़ा हम कर दें करेक्ट इसी में, ये जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है। दोनों पेयर सेम होना चाहिए तभी करेक्ट होता है। जैसे अभी यहाँ पे किया था ना, इस वाले में देखो पेयर सेम है, पिछले बार सेम नहीं तो हमने फैक्टर चेंज कर दिया, 3 × 2 लिया था, फिर 1 × 6 लिया। अब सेम काम ऐसे हमें यहाँ भी करना है, इस केस के लिए भी हमें करना है कि इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाए और जो है 3 × 2 नहीं आ रहा ना, सारे पॉजिटिव हैं। तो इसमें यहाँ देखो 3 × 2 करें तो ये तो 6 मिलेगा, 6 का फैक्टर से ले लें, ये 6 माइनस 6 × 1 करोगे तो 5 बचेगा, 5 तो हमें आएगा नहीं, और 3 × 2 करने पर यहाँ नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ करते हैं कुछ ऐसा, यहाँ स्टूडेंट करते हैं -3। अब देखो 2 × 3 हमने कहा पहले c × a को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 तो आएगा। अब इसको हमने किया इस तरह से चेंज, 6 हो गया, 6 का फैक्टर 3 - 2 1 आ रहा है, तो इसी पैटर्न पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x², इसको मिटा देते हैं। यहाँ क्या करें हम लोग +3, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, -2 × x कर लो और यहाँ -3 कर दो तो बराबर 0। तो यहाँ मिलेगा 2x², यहाँ से कितना हो जाएगा +3x, यहाँ -2x - 3 बराबर 0 ना। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन होगा आपका, केवल x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा, मतलब यहाँ बचेगा आपका 2x + 3, यहाँ से मान कर लो -1 ले ले, तो अब 2x + 3 बराबर 0। देखो माइनस लेगा तो जो टर्म में नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव दो नेगेटिव इसलिए दोनों हो गई प्लस, देखो दोनों में सेम है। अब यहाँ से कॉमन कर लो तो यहाँ क्या बचेगा 2x + 3 और x - 1 बराबर 0, दोनों 0 बराबर रखेंगे तो 2x + 3 बराबर 0 मीन्स x बराबर -3/2 और x - 1 बराबर 0, मतलब यहाँ कितना x बराबर आपको मिल रहा है 1 मिल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो हमने यहाँ तो सही किया था। अब बात क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ भी करोगे -3/2 अल्फा, तो ये अल्फा वाले रूट हो गया, ये हो गया आपका बीटा वाला रूट, तो -3/2 × 1 मतलब -3/2। अब लेकिन यहाँ देखो c नेगेटिव है तो यहाँ -3/2 आ रहा है, तो ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये सही क्वेश्चन में नहीं था, उस तरफ बन नहीं पाता, इसलिए हमने माइनस किया। ओके, तो फिलहाल ये ज़्यादा हो गया, 1 घंटा आधा घंटा हो गया वीडियो स्टूडेंट। तो क्वाड्रेटिक मैंने सिखाया आपको और लीनियर सिखाया, 2 जीरोज निकालना, उनके बीच रिलेशन बताया। अब नेक्स्ट जो हम लोग लेके आएंगे जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल और रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट, वहाँ पे सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो आपके लिए टास्क क्या है, टास्क ये है कि जो है इसको आप लोग याद रख लेना, इस पॉइंट को, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/l इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, और जो ये क्वेश्चन अगर रूट दी हो तो उनका एक क्वेश्चन इस तरह से निकलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, के लिए बाय बाय एंड प्लानिंग। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट है उसको सब्सक्राइब कर चैनल को, क्योंकि इस पर जो है 10th बोर्ड CBSE के सारे अपडेट आपको मिलती रहती है। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे क्लियर हो जाए।